साल 1998 जब अयोध्या के ही श्री राम गढ़ी मंदिर को खाली करा लिया गया, लेकिन अंदर पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता मौजूद था। ये सभी परिसर के अंदर कुछ खोज रहे थे। तभी इनकी नजर ठंडे पानी के मशीन के पास बैठे एक छोटे से बंदर के ऊपर गई। इन्होंने देखा कि वो बिजली के दो तारों को मुंह से चबा रहा है, जैसे कोई फल खा रहा है। उस सीन को देखकर ये सभी हैरान रह गए। हालांकि ये घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई, लेकिन थी ये चमत्कारिक। जी हाँ, वो बंदर जिस तार को चबा रहा था वो टाइम सेट किया हुआ एक बम का तार था, यानी बम फटने से पहले ही बंदर ने उसे डिफ्यूज कर दिया। इसके बाद साल 1999 अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास एक बैग के अंदर बम रखकर उस बैग को वहीं छोड़ दिया जाता है विस्फोट होने के लिए। फिर साल 2001 में अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी के समीप कुकुर में बम रखा मिला। इन दोनों को भी बंदरों ने ही डिफ्यूज कर दिया था। जी हाँ, लेकिन क्या ये संभव है? इस घटना के बाद क्या ये अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान जी के रूप में ही उस बंदर ने ऐसा कारनामा कर दिया? क्या हनुमान आज भी भगवान श्री राम की इस नगरी की रक्षा कर रहे हैं? क्या ये संकेत हनुमान की अयोध्या में मौजूदगी के हैं? आइए जानते हैं इन सभी बातों को विस्तार से। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आर्टेरियम आपके लिए लाया है अयोध्या मंदिर का एक हूबहू नक्काशी वाला प्रतिरूप। जी हाँ, जिसे आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो thearterium.com पर जाकर ले सकते हैं। मिस्ट्री का 10 कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर, आइए अब कहानी पर वापस आते हैं। सबसे पहले हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए मिला है अमरता का वरदान। देखिए, हिंदू पुराणों में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। धर्म की रक्षा के लिए ये हर युग में धरती पर रहेंगे, यानी जब जब धर्म पर बात आएगी तब तब वे अपनी मौजूदगी का प्रमाण देंगे। वे रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। इसी कारण से वे कलयुग में भी मौजूद हैं। जी हाँ, और समय समय पर हनुमान जी अपने होने का प्रमाण भी देते रहते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जहां भी राम कथा सुनाई देती है वो वहां अदृश्य रूप से पहुंच जाते हैं। यही कारण भी है कि जहां भी राम कथा सुनाई जाती है वो एक स्थान खाली छोड़ दिया जाता है वहां पर, और उस खाली स्थान पर हनुमान जी आकर विराजते हैं। रामायण काल में जब हनुमान जी माता जानकी की खोज में लंका पहुंचे और माता से अशोक वाटिका में मिले, तो माता सीता को उनके इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वे प्रभु राम के दूत हैं। तब हनुमान जी ने प्रभु राम द्वारा दी हुई अंगूठी को दिखाया। इसके बाद माता सीता ने श्री राम का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि धरती पर आने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन ये वरदान आपको आज हम देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार आप ही करेंगे। महाभारत में भी हनुमान जी का कुछ घटनाओं में वर्णन किया गया है। भीम की हनुमान जी से भेंट, अर्जुन का घमंड तोड़ना, और महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर खुद विराजित थे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ हनुमान जी उनके रथ से चले गए। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी ने अपने होने का प्रमाण दिया है। 16वीं शताब्दी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। जी हाँ, कथा यह है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण नियमित रूप से चित्रकूट आते रहते हैं। मैं तोते के भेष में पेड़ पर बैठा रहूंगा। जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको एक संकेत दे दूंगा और फिर आप उनके दर्शन कर लीजिएगा। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अपनी वानर सेना के साथ अयोध्या नगर लौट आए और फिर इनका यहाँ पर धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या आने वाले सभी ने वापस अपने अपने गंतव्य पर लौटने की अनुमति मांगी। इन सभी को अनुमति मिल गई। फिर श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, आप तो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं, आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अब अपने प्रभु श्री राम के मुख से ये वचन सुनकर हनुमान जी ने भी निश्चय कर लिया कि वे कभी भी अयोध्या छोड़ेंगे नहीं और हमेशा यहीं रहेंगे। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित एक गुफा में अपना निवास स्थान बना लिया। अब ये यहीं से राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। आज ये गुफा हनुमान गढ़ी के नाम से जानी जाती है, जहां से पूरी अयोध्या दिखाई देती है। श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे उन्हें पहले आपके दर्शन करने होंगे, अन्यथा उनकी मन्नत अधूरी रह जाएगी। इसलिए अयोध्या आने वाले श्री राम के भक्त सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाते हैं और इनसे राम नगरी दर्शन करने की आज्ञा मांगते हैं।
हनुमानगढ़ी मंदिर की धार्मिक शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे राजनेता हो या आम आदमी, हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या कोई भी शुभ काम करने से पहले हनुमानगढ़ी ही आता है। अब हनुमान जी आज भी यहाँ आखिरी बार 2014 में आए थे, अब 2055 में आएंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका में रहने वाले मतंग कबीले का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो श्रीलंका के पेडरू पर्वत के पास स्थित है। यहाँ के जंगलों में रहने वाली मतंग कबीले के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान हनुमान उन्हें दर्शन देने हर 41 साल में यहाँ पर आते हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री राम के अपने बैकुंठ धाम जाने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए। फिर बाद में वे यहाँ से श्रीलंका चले गए, जहाँ इस मतंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और साथ ही उन्होंने इन लोगों को यह भी आशीर्वाद दिया कि वे इस कुल की आने वाली पीढ़ियों को हर 41 साल में ब्रह्म ज्ञान देते रहेंगे। आखिरी बार साल 2014 में हनुमान जी ने मतंग कबीले के लोगों से मिले थे और अब इसके बाद वे साल 2055 में फिर से इस कबीले के लोगों से मिलने आएंगे। अयोध्या में हनुमान जी के मौजूद होने का प्रमाण साल 1992 अयोध्या के विवादित ढांचे को कार सेवकों ने गिरा दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी आतंकियों के निशाने पर आ गई और ये पूरा एरिया सेंसिटिव हो गया। 6 साल बीत गए, बात साल 1998 की है। पूरे शहर में छापे पड़ने लगे। इसका मुख्य कारण यह था कि पुलिस के गुप्तचरों ने इन्हें शहर में गन पाउडर के आने की सूचना दी थी। ये जानकर उत्तर प्रदेश पुलिस की नींद उड़ गई। अब पुलिस के साथ प्रदेश के एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स भी गन पाउडर की तलाश में जुट गई। एसटीएफ और पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए समय रहते ज्यादातर गन पाउडर जब्त करने में सफल रहे। यानी अयोध्या में किसी भी प्रकार की अनहोनी तो टल गई, लेकिन अब उन्हें एक आतंकी की तलाश थी जिसके पास कुछ मात्रा में गन पाउडर था। यह आतंकी उस गन पाउडर के साथ किसी तरह अयोध्या के सबसे पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर तक जा पहुंचा, लेकिन पुलिस पहले से ही तलाशी अभियान में जुटी हुई थी। यहां से भी पुलिस ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा। पूरा मंदिर खाली करा लिया गया। एक एक श्रद्धालु और एक एक दर्शनार्थी के साथ ही वहां के पुजारी को भी तुरंत मंदिर से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए। केवल पुलिस बल और बम निरोधक दस्ता वहां उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतर मौजूद था, लेकिन उस आतंकी को अंदर गन पाउडर फिट करने में समय लग गया। वहां इसने टाइमर सेट करके ठंडे पानी की मशीन के पास एक डिब्बे के अंदर में गन पाउडर रख दिया, लेकिन तब तक इसे बहुत देर हो चुकी थी और इस कारण ये सबसे अंत में निकल रहा था। पुलिस को देखकर अब वो वहां से भागने लगा। तब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते हुए धर दबोच लिया। इसके बाद पुलिस ने उससे वहीं कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर दिया। इसने सारी घटना बता दी। अब बम फटने में केवल 1 मिनट ही शेष था। पुलिस बल मंदिर और उसके परिसर के चारों ओर फैल गए और टाइम बम की तलाश शुरू कर दी। मंदिर के हर कोने और गलियारे की तलाशी ली गई, लेकिन किसी को बम जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। मंदिर के प्रांगण में ही ठंडे पानी की मशीन लगी हुई थी। इसके पास एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ था और वो बिजली के 2 तारों को अपने मुंह से चबा रहा था, जैसे कि वो कुछ काट रहा हो। पुलिस को शक हुआ कि इसी मशीन में बम फिट किया गया है। वो सभी उस छोटे बंदर को बिजली का तार चबाते हुए देखते रहे। तभी उनमें से एक ने बाहर से एक केला लाकर उस बंदर की ओर फेंका। अब वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया, या यूं कहे कि गायब हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ते ने वहां अपना काम शुरू कर दिया और जैसे ही मशीन खोली तो उसमें टाइमर सेट किया गया बम मिला। बम निरोधक दस्ते ने कहा, सर, इस बम को तो डिफ्यूज कर दिया गया है। देखिए, इसका टाइमर तो 3 सेकंड पहले ही बंद हो गया है। उस बंदर के द्वारा इसके तार को काट देने के कारण बम डिफ्यूज हो गया था। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में पूरी पुलिस फोर्स को हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर वही छोटा सा बंदर दिखाई पड़ता है। वो वहां शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का मानना है कि वो बंदर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। मानो जो कह रहे हो कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और जब भी कोई संकट आएगा तो एक बंदर आकर इस अवध की रक्षा करेगा। वो अपने प्रभु के सबसे प्रिय शहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। साल 1998 में घटी इस सच्ची घटना को अयोध्या के बेहद सेंसिटिव होने के कारण किसी भी अखबार या न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया, लेकिन इस घटना को जियो सिनेमा पर उपलब्ध इंस्पेक्टर अविनाश सीरीज में जरूर दिखाया गया है। साल 1998 में घटी घटना के बाद साल 1999 में भी अयोध्या रेलवे स्टेशन पर एक बैग में बम रखकर विस्फोट करने की कोशिश की गई थी।
इसके बाद साल 2001 में अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी के पास कुकर में बम रखकर रामनगरी को दहलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन दोनों में धमाके से पहले बंदरों ने आतंकियों के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया था। अयोध्या में हनुमान जी के मौजूदगी का संकेत साल 1992 में भी मिलता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे अयोध्या शहर में बंदर काफी संख्या में हैं। हनुमानगढ़ी हो या राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का ढांचा या सीता रसोई या जनक महल, हर जगह ये मौजूद हैं। लेकिन 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में काफी संख्या में कार सेवक आए थे तो यहां से सभी बंदर कहीं गायब हो गए थे। अयोध्या में मौजूद कार सेवक मानते हैं कि हनुमान जी के प्रतीक वानर विभिन्न रूपों में कार सेवा कर रहे थे, इसी कारण किसी को दिखाई नहीं दिए। ढांचा ढहने के बाद बंदर फिर से प्रकट हो गए थे। इस घटना को लेकर कार सेवक आज भी रोमांचित हैं। इन सभी बातों से यह प्रमाणित होता है कि अयोध्या में आज भी हनुमान जी मौजूद हैं। इसके बाद और भी कई प्रमाण हैं जिससे यह साबित होता है कि इस पृथ्वी पर हनुमान जी मौजूद हैं। फिलहाल आज की कहानी जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिल सके। मिलते हैं फिर से एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।